आशाओं के दीप जला आशादीप के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम से आपके जीवन की सारी आशाएं पूरी हो, इसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। आज हम फिर उपस्थित हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्ययन के लिए। आज हम दूसरे अध्याय के आखिरी पदों का अध्ययन करेंगे। हमारे बीच में फिर से प्रभु के दास विनोद जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और आप आनंदित रहें पूरे परिवार सहित। तो मैं चाहूँगा कि आज सीधे हमसे पहला प्रश्न करें। आपका आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला सवाल है, यूहन्ना ने इन पदों के माध्यम से किस रहस्यों को रेखांकित किया है? बहुत अच्छा। अब आइए हम डॉक्टर योडर की ओर बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय में यूहन्ना ने उन रहस्यों का उद्घाटन किया है, उन रहस्यों को बताने का कोशिश किया है जिन रहस्यों को सामान्य लोग तुरंत समझ नहीं पाते। पहला रहस्य है कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने विवाह के आयोजन में ही अपना पहला चमत्कार किया। पहला। दूसरा रहस्य है कि वो क्यों कहते हैं कि मैं अपने घर को यदि तुम इसे बिगाड़ दोगे, इसे ढा दोगे, तो मैं इसे तीसरे दिन फिर क्या करूँगा? बना कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा, बना लूँगा। कई तरह से वो बोलते हैं। तो डॉक्टर यूडर कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। वो कहते हैं कि जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हमारा आँख, हमारा हृदय और हमारा मन तीनों खुला हो, ताकि हम ठीक से पढ़ सकें, ठीक से सुन सकें और ठीक से समझ सकें। ये तीनों काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ सुनेंगे तो हो सकता है कि कार्य पूरा ना हो, सिर्फ देखेंगे तो उससे भी कार्य पूरा ना हो, और यदि हम समझ ही नहीं पाए तो समय व्यर्थ गया। तो वो कहते हैं कि यूहन्ना ने अपने इस सुसमाचार के लेखन में इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मानव देह धारण करके क्यों आए थे। पहला रहस्य का उद्घाटन किया। दूसरा रहस्य था कि मंदिर को, जो पवित्र स्थान है, उसे लोगों ने क्या बना दिया था? एक अड्डा बना दिया था धंधा का। तो बोला कि मंदिर जो है पवित्र स्थान है, परमेश्वर की स्थान है, इसको हम धंधा ना बनाएं। यदि परमेश्वर के मंदिर को हम धंधा बना दें तो लोगों के मन में गलत संदेश जाएगा। और मंदिर भी जब लोग आएंगे तो दो मन से आएंगे, दो चित्ते मन से आएंगे, जाएं कि ना जाएं। वहाँ भी तो वही होता है जो बाजार में हो रहा है। तो मंदिर को मंदिर ही रहने दिया जाए, उसको बाजार ना बनाया जाए, इसको उन्होंने कहा। और तीसरा जो सबसे बड़ा उन्होंने रहस्योद्घाटन किया है, वो रहस्य ये है कि अपने जीवन को समझने की क्या करें? कोशिश करें, ताकि हम उसमें फंस के ना रह जाएं, अर्थात संसार के मोह माया में फंस के ना रह जाएं, बल्कि प्रभु के होकर रहें। यदि आपका दूसरा कोई सवाल है तो करें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। जरूर। एक और सवाल है। जी। दूसरा। जी। प्रभु यीशु मसीह ने चिन्हों के माध्यम से क्या साबित किया? हाँ, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए, जो हम संसार के लोग हैं, लेखक कहते हैं, डॉक्टर योडर कहते हैं कि हम जो संसार के लोग हैं ना, हम लोग जब तक कुछ देखते नहीं हैं तब तक हम विश्वास नहीं करते। तो मैं उसमें अपनी ओर से एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो दिखता है वही बिकता है।
तो डॉक्टर योडर ने इस बात को अपनी रीति से व्याख्या की है कि हम लोग जब तक कुछ चीज़ों को देखते नहीं हैं तब तक विश्वास नहीं करते। इसीलिए यूहन्ना ने अपनी पत्री में, जो उन्होंने 3 पत्री लिखी है, उन पत्रियों में यूहन्ना ने इस बात को कहा है कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसे अच्छी तरह से देखा है और मैंने उसे क्या किया है, स्पर्श भी किया है। किसको? तो प्रभु यीशु मसीह को। अर्थात यीशु मसीह वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं है। वो एक वास्तविक चरित्र है। और वो चरित्र कौन है? परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र। तो वो चिन्ह क्या था कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पिता के एक चिन्ह के रूप में है। जी बिल्कुल। क्योंकि वो जो चमत्कार किए और जो कमर करने वाले हैं, उन सारी बातों में इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं किसी भी कार्य को अपनी ओर से नहीं करता हूँ, मैं सारे कार्य को अपने पिता के सामर्थ्य से करना चाहता हूँ और करता हूँ। तुम ये ना समझ लेना कि मैंने अपनी ओर से किया है। मुझे जो आज्ञा दी गई है उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ। ठीक है ना? तीसरा भी प्रश्न है क्या? तीसरा एक सवाल है। जी जी। फसह के महत्व पर प्रकाश डालें। बहुत अच्छा। अब आ जाइए फसह की ओर। हम लोग इसको पहले भी देखे थे, लेकिन इस बार थोड़ा और अच्छा से देखते हैं। लेखक का कहना है कि फसह का अर्थ है छुटकारा। अर्थात फसह क्या था? यहूदियों के लिए छुटकारे का पर्व था। जी। मिस्र की गुलामी से वो लोग, अर्थात जो यहूदी लोग थे, जो इस्राएली लोग थे, मिस्र की गुलामी में सैकड़ों साल रहे, कई पीढ़ी तक रह गए। उन्हें बहुत तकलीफ हुई वहाँ, और वो लोग सोचने लगे थे कि शायद यहाँ से अब हमारा छुटकारा होने वाला नहीं है, क्योंकि मिस्र के जो राजा थे फिरौन, वो बहुत सशक्त शासक थे, बहुत ही कठोर शासक थे। बिल्कुल। तो उन लोगों को लगता था कि शायद यहाँ की गुलामी से हमें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को वहाँ भेजा। जी जी बिल्कुल। और मूसा के माध्यम से मिस्रियों के गुलामी से इस्राएलियों को क्या किया? छुड़ा दिया। और रास्ते में उन्हें बहुत तकलीफ हुई। जी। फसह यूं ही नहीं मनाया जाता है। जी बिल्कुल। वो बहुत कठिन और कठिन मार्ग होकर और कई तकलीफों का सामना करते हुए कनान पहुंचे थे, जो उनका पितरों का देश था, जो उनके माता पिता का देश था, उनके पूर्वजों का देश था। वहाँ आए तो उस खुशी में कि परमेश्वर ने सचमुच में हमको क्या किया है? छुटकारा दे दिया है। तो उस बात को बताने के लिए एक चिन्ह के रूप में, चिन्ह के रूप में वो आज भी मनाते हैं। जहाँ भी यहूदी लोग हैं आज भी दुनिया में, तो उस पर्व को लोग आज भी मनाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये छुटकारे का पर्व था। और फसह के विषय में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे जब आगे अध्ययन करेंगे। और भी कोई प्रश्न है क्या? एक सवाल और है। जी जी। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बातों को किस रीति से बताया? बहुत अच्छा। हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ देखिए लेखक क्या कहते हैं, उसके बारे में सुनिए। लेखक जिसके लिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिनके पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, लेखक क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही विनम्रता से, चूंकि वो स्वयं पिता के पुत्र हैं तो महाविद्वान भी हैं, स्वयं पिता के पुत्र हैं तो बहुत शक्तिशाली भी हैं, स्वयं पिता के पुत्र हैं तो भविष्य और भूत और वर्तमान तीनों को जानते हैं। उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। दुनिया की सृष्टि की कोई भी वस्तु, चाहे देखी हो या अनदेखी हो, वो उनसे छुपी हुई नहीं है। तो वो बताना, ये यीशु मसीह ने बड़े ही विनम्रता से अपने आप को शून्य करते हुए, जैसा कि हमने देखा है पौलुस की पत्री में, फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 6-5 पद में लिखा हुआ है, उसने अपने आप को क्या किया? शून्य कर दिया और स्वयं को एक दास के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित किया। सोचिए, उतना महान परमेश्वर के इकलौते पुत्र, जिनके पास सारा सामर्थ्य है, उसने अपने आप को क्या बना लिया? दास। लिखा है उसमें कि दास का स्वरूप धारण कर लिया। तो उसी बात को यूहन्ना यहाँ पर
बताना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में, भाषा भी उनकी क्लिष्ट नहीं थी। जी बिल्कुल। अगर भाषा उनकी क्लिष्ट होती तो जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग थे या जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कि सभी लोग मेरी बातों को समझ जाए, उन्होंने बड़े ही विनम्रता से सरल भाषा में परमेश्वर के वचन को उन्हें बताया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सरलता से अपनी बातों को रखते हैं, बहुत ही सरलता से। तो मैं एक पद आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, वो यहाँ पर है। जैसे देखिए 12 पद को मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। यहाँ पर भी हम देखते हैं उनके विनम्रता को। किनकी विनम्रता को? यीशु की विनम्रता। वो चाहते तो वहाँ रह करके बड़ाई कर सकते थे, मैंने ये कर दिया मैंने, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया, बड़ी विनम्रता से समझाया। तो मुझे लगता है कि शायद आपको प्रश्नों का उत्तर मिल गया। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद।